हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है एक और वैम्पायर द लव स्टोरी में, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इसकी गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल ही रूना और यू की तरह आपको लगेगी, जिससे आपने काफी पसंद किया था। तो अब इस कहानी को डिटेल में देखने से पहले चलिए इसका प्लॉट को भी देख लिया जाए। तो इस कहानी में मेन कैरेक्टर रूका एक वैम्पायर होगा, जिसे लॉर्ड वैम्पायर बनने के लिए एक ह्यूमन ब्लड सर्वेंट की जरूरत होगी। पर रूका के पास्ट में कुछ ऐसा हो गया था, जिस कारण से उसने किसी लड़की को अपना ब्लड सर्वेंट न बनाने का फैसला कर लिया था। फिर आगे जाकर रूका मीटू नाम की एक लड़के से मिलता है, जिससे वो अपना ब्लड सर्वेंट बना लेता है। पर कहानी में ऐसा होता है ट्विस्ट, जब मीटू निकल जाती है एक क्यूट सी लड़की। उसने ऐसा क्यों किया, उसकी भी कुछ बैक स्टोरीज होती है, जिन वजहों से उसे लड़का बनना पड़ गया। तो अब आखिर कैसी होगी रूका और मीटू की ये लव स्टोरी, जानने के लिए चलिए इस कहानी को डिटेल में देखा जाए। तो अब इस कहानी की शुरुआत में हम एक वैम्पायर की कैरेक्टर को देखते हैं, जहाँ पर अगले लॉर्ड वैम्पायर बनने का चुनाव हो रहा था। वहीं हम मेन कैरेक्टर रूका को देखते हैं, जिसे लॉर्ड वैम्पायर बनने के लिए एक ह्यूमन पार्टनर की जरूरत होती है। इसके बाद हमें फीमेल कैरेक्टर मीटू को दिखाया जाता है, जिसे फिर से जॉब से निकाल दिया जाता है। मीटू के बचपन में ही उसकी फैमिली की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मीटू एक अनाथ बन चुका था। मीटू का इस दुनिया में उसका अपना कोई भी नहीं था। उसका रिलेटिव ने भी उसे बोझ समझकर उसे अडॉप्टिंग नहीं किया। मीटू एक लड़की है, तो उसकी लाइफ और भी ज्यादा स्ट्रगल भरी हो जाती है। तो इन सब कारणों से वो खुद को एक लड़की के गेटअप में बदल लेता है और अपनी लाइफ को अकेले जीने के लिए निकल जाता है। पर मीटू इतना ज्यादा क्यूट था कि कोई भी उसे जॉब दे ही नहीं रहा था। उसे ये कहते हुए हटा दे रहा था कि तुम्हारे जैसे क्यूट से बॉय को ये सब करने की, आखिर ये सब जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं मीटू एक रामेन के शॉप पर काम करता, पर शॉप के ओनर ने उसे निकाल दिया, क्योंकि सारे फीमेल्स कस्टमर्स उसको देखकर उसके ऊपर अट्रैक्ट हो जा रही थी। तो अब मीटू एक होमलेस लोनली बनकर सड़क पे जा रहा था। तभी उसे कैफे दिखाई देता है। मीटू उस कैफे में जाता है, जहाँ पर वो रूका से मिलता है। रूका मीटू के हाथ में ब्लड को देकर उसे कमरे में ले आता है और वहीं उसका ब्लड टेस्ट करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कड़वा था। रूका काफी गुस्से में आकर मीटू को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वहाँ पर रूका को मैनेजर कमोरी आ जाता है, जो कि रूका को बताता है कि अगर एक ह्यूमन को कभी प्यार ही ना मिले तो उसका ब्लड काफी कड़वा होगा। तो रूका ये सोच कर कहता है कि तो इसका मतलब उस लड़के का आज तक उसे किसी ने भी प्यार ही नहीं किया। इधर हम मीटू को देखते हैं, जो कि बहुत ही उदास हो गया था और बारिश में भीगता जा रहा था। मीटू अब एक ब्रिज के पास आ जाता है और खुद को एंड करने का फैसला कर लेता है, मगर मीटू रुक जाता है और कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। तभी मीटू का पैर स्लिप हो जाता है, वो नीचे करने लगता है। उसे ये लगता है अब मैं मर रहा हूँ। तभी उसके पास रूका आ जाता है। रूका उसे बचा लेता है और उससे कहता है अगर तुम्हें किसी ने प्यार नहीं दिया तो मैं तुम्हें प्यार दूंगा। अगर तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है तो तुम मेरी जरूरत बन जाओ। ऐसा कहकर रूका मीटू के ब्लड को पीने लगता है। फिर आके रूका मीटू को अपने साथ आने को बोलता है। मीटू का अपना कोई भी नहीं था जिससे उसकी जरूरत हो, तो मीटू उसके साथ आने के लिए मान जाती है। लेकिन अचानक से मीटू बेहोश हो जाती है, तो रूका उसे उठाकर हॉस्टल में लेकर आ जाता है। जब मीटू की आंखें खुल जाती है तो वो रूका के बेड पर होती है। ये मेल हॉस्टल होता है। रूका मीटू को अपने साथ मेल हॉस्टल में लेकर आ गया था, क्योंकि उसे लग रहा था मीटू एक लड़का है। तो अब मीटू रूका से कहता है मैं तुम्हारी ब्लड सर्वेंट बनने के लिए रेडी हूँ। और रूका उससे कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपना ब्लड सर्वेंट नहीं बना सकता, तुम जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ और अपने घर चले जाओ, तुम्हारे ब्लड का टेस्ट बहुत ही कड़वा है। मीटू उससे कहती है मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरा ब्लड स्वीट हो जाए। तो रूका उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तुम्हें बस उससे सीखना है कि प्यार क्या होता है। और हाँ, मैं तुम्हें डेली प्यार करूंगा, जिससे तुम्हें प्यार की पावर पता चल जाएगी और तुम्हारा ब्लड भी काफी स्वीट हो जाएगा। मीटू ये सब सुनकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसे कोई इतना केयर और इतना प्यार करने को बोल रहा था। रूका अभी भी मीटू को एक लड़का ही समझ रहा था। वो उससे ये भी कहता है मैं तुम्हारे ब्लड को डेली ही टेस्ट करूंगा। रूका मीटू को ये भी बता देता है कि मैं किसी लड़की का ब्लड टेस्ट नहीं कर सकता। तो ये सुनकर मीटू खुद को ही मिरर में देखते जा रही थी और कहती है अगर रूका को पता चल गया कि मैं एक लड़की हूँ तो आखिर क्या होगा, क्या वो मुझे डेली प्यार करेगा। अब अगली सुबह मीटू की आंखें खुल जाती है, तो ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि रूका उसके साथ एक ही बेड पर सो रहा था। मीटू अब तुरंत ही वहाँ से उठकर जाने लगती है, तो रूका उसको पकड़कर उसका ब्लड ड्रिंक करने लगता है, ताकि वो देख सके कि टेस्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं। पर अभी भी उसका ब्लड काफी कड़वा हो रहा था। मीटू उससे कहती है अगर तुम ऐसे ही मेरे नेक पर हमला करते रहोगे तो सभी को पता चल जाएगा
तो रूका अपने मैजिक का यूज करके उसका निशान को गायब कर देता है। वही रूका का मैनेजर कुमारी आस आता है जो कि मीटू को स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म को दे देता है। वो भी अब रूका के साथ उसी को स्कूल में जाएगा। अब आगे रूका मीटू के साथ उसके स्कूल जाने लगता है, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस था। तो रूका उससे कहता है, चिंता मत करो यार, क्लास में सभी अच्छे ही होंगे। अब क्लास में मीटू सारे स्टूडेंट्स को अपना इंट्रो देता है एज द बॉय। तो सभी लोग उसको ऐसे गुड लुकिंग देखकर उससे फ्रेंडली हो जाते हैं। उसी क्लास में हम एक हैंडसम से लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेन होता है, जिसे किसी से बात करना पसंद नहीं होता। फिर आगे स्कूल खत्म होने के बाद रूका उसी कैफे में आ जाता है काम करने के लिए। वो मीटू को भी पार्ट टाइम में जॉब करने का ऑफर देता है, तो ये सुनकर मीटू काफी खुश हो जाती है। अब कैफे में जाते ही उनको सबसे पहले अपने कपड़ों को चेंज करना होता है, जहाँ पर रूका चेंज कर रहा था। तो फिर वो मीटू को एक शर्ट को भी उतारने लगता है। मीटू ये देखकर काफी एम्बैरेस्ड हो जाती है और रूका को बाहर भेजकर तुरंत ही कपड़ों को बदल देती है। उसी कैफे में मीटू टकारा और टोरो से मिलती है। दोनों ही उसके क्लासमेट होते हैं। टोरो मीटू को कुछ खास पसंद नहीं करता, पर टकारा उसे अपनी दोस्ती को कर लेता है। आकर मीटू देखती है रूका के लुक्स पर बहुत ही लड़कियां उस पर फ्लैट हो गई थी, तो वो मन में कहती है इसका ब्लड टेस्ट तो मेरे से काफी अच्छा ही होगा। फिर आके मीटू स्टोर रूम में चली जाती है कुछ सामान को लाने के लिए, जहाँ पर वो टोरो को देखती है। टोरो मीटू से पूछता है, तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्या छिपा रही हो। तभी अचानक से मीटू के ऊपर कुछ सामान गिरने वाला था, पर सही टाइम पर रुका आकर उसे बचा लेता है। पर ये सब देखकर सभी को टोरो के ऊपर डाउट हो रहा था, पर मीटू उन सभी से कहती है इसने उसकी कोई गलती नहीं है। अब आगे रुका इज्जत हो जाता है, तो मीटू उसे लेकर रूम में आ जाती है और अपना ब्लड उससे ऑफर करती है। तो रूका उसके ब्लड को पीता है। उसके ब्लड को पीकर उसका चोट ठीक हो जाता है, पर अभी भी मीटू के ब्लड का टेस्ट काफी कड़वा होता है। तो रूका उसे एक पेंडेंट दे देता है और उससे बोलता है कि जब इस पेंडेंट का हार्ट रेड हो जाएगा तो उसका मतलब तुम्हारा ब्लड काफी स्वीट हो जाएगा। फिर आगे मीटू ये सोचती जा रही थी कि आखिर रूका को किसी लड़की के ब्लड को पीने में आखिर क्या दिक्कत हो रहा है। तो उसके पास कुमारी आ जाता है जो कि उसे बताना है कि रूका बस एनिमे की लड़कियों को पसंद करता है। अब कुमारी मीटू को रूका का सीक्रेट रूम दिखा देता है, जिसे देखकर मीटू काफी हैरान हो जाता है। रूका बस एनिमे गर्ल्स को ही काफी पसंद करता, वो उनका बहुत बड़ा फैन होता है। जिसके बाद अगले दिन टोरो मीटू से मिलता है, वो उसे सॉरी बोलता है उसके ऊपर डाउट करने के लिए। तो अब उन दोनों के बीच सारा कुछ क्लियर हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। वही उसी कैफे में फ्रेंड भी आ जाता है, जिसे देखकर टोरो मीटू से कहता है इस लड़के से दूर ही रहना। मीटू कहती है ऐसा इस बंदे में क्या है बुरा है, मुझे कोई खराब नहीं दिख रहा, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। अब अगले दिन कराटे की ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ पर रेन की स्ट्रेंथ काफी अच्छी थी, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथफुल था। फिर अगले मैच में रेन का सामना मीटू से होता है। रेन मीटू की नेक पर बाइट को देकर उसे जमीन पर पटक देता है और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद मीटू को बाहर लेकर आ जाता है और उससे कहता है रूका ने तुम्हारे ब्लड को ड्रिंक किया ना, तुम्हें उस वैम्पायर से दूर रहना चाहिए, वो तुम्हारा ब्लड का यूज कर रहा है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अगर तुम ऐसे ही अपने ब्लड को उसे ऑफर करती रही तो तुम भी एक दिन इंसान से वैम्पायर बन जाओगी। मीटू ये सुनकर रेन से कहती है रूका ऐसा नहीं है। तो रेन उसे बताता है कि वो एक हार्टलेस मॉन्स्टर है, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हें वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। जो सुनकर मीटू उससे कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर वो हार्टलेस पर्सन होता तो वो मुझे वैम्पायर बनने के लिए मजबूर करता, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैसे भी मेरे लिए वैम्पायर से ज्यादा ह्यूमंस ज्यादा हार्टलेस मॉन्स्टर है। रूका ने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उसके साथ हमेशा ही रहना चाहती हूँ। तो ये सुनकर रेन उससे कहता है तो इसमें तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो ठीक लगे तो वही करो। वही पीछे से रूका ये सारा कुछ सुन रहा था, वो ये सब सुनकर काफी खुश हो जाता है। वो मीटू के लिए काफी कुछ फील करने लगा था। जिसके बाद अगले दिन हमें रेन को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोचता जा रहा था कि कैसे उसकी मॉम एक वैम्पायर के साथ चली गई और उसे अकेले ऐसे छोड़ दिया। रेन एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ वैम्पायर होता है। अब आगे टकरा और टोरो मिलकर वाटर बारबेक्यू और पिकनिक जाने का प्लान बनाते हैं, जो मीटू को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। वहीं ये सारा कुछ रेन सुन रहा था। अब अगले दिन सभी लोग पिकनिक के लिए बीच पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों की नजर रेन पर पड़ती है। वो भी उनकी प्लेस पर आ गया था ताकि वो मीटू को रूका से प्रोटेक्ट कर सके। रेन को देखते ही रूका को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मीटू को उठा करके पानी में फेंक देता है, जहाँ पर मीटू भी रूका को पानी में खींच लेती है। पर दोनों ही काफी मस्ती करने लगते हैं।
जिसके बाद जब मीटू कपड़े को चेंज करने चाहती तो वहाँ पर रेन उसके पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुमने रूका से इस वैम्पायर के बारे में पढ़ने वाली बात को करी। तो मीटू उसने बता दिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब नाइट में सभी लोग बारबेक्यू के मजे ले रहे थे। उसके बाद रूका मीटू का ब्लड ड्रिंक करता है तो मीटू रूका से पूछती है क्या ब्लड सर्वेंट बनने में मैं भी एक दिन वैम्पायर बन जाऊंगी। तो रूका उसने बताता है तुम चिंता मत करो, हर एक व्यापार का उसका सर्वेंट एक ब्लड पार्टनर लड़की होती है और तुम बस उसकी एक रिप्लेसमेंट हो। जिस दिन मैं अपनी ब्लड सर्वेंट को मिल जाऊंगा तुम आजाद हो जाओगी। तो ये सुनकर मीटू बहुत ही उसे बुरा लगता है। वो वहाँ से दौड़कर भाग जाती है। तभी जंगल में उसके ऊपर एक स्पाइडर गिर जाता है जो देखकर मीटू काफी डर कर रूका को एक हाथ काट लेती है। मीटू को ऐसा देखकर रूका का हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर टकारा और टोरो भी आ जाते हैं तो मीटू तुरंत ही हॉट स्प्रिंग में चली जाती है। फिर मीटू उस विग को निकाल करके हॉट स्प्रिंग के मजे लेने जा रही थी तभी रेन की आवाज आ जाती है। वो भी उसके साथ हॉट स्प्रिंग में आने लगता है। मीको बच जाती है क्योंकि उसने अपने विग को वहीं पर रखा था। और एक लड़के के साथ मीटू नहाने में काफी एम्बैरेस हो जाती है तो वो तुरंत ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती पर वो गिर जाती है। तो अब रेन उसे उठाकर उसके टेंट तक उसे पहुँचाने के लिए जाता है। रास्ते में रूका और बाकी सभी उसी को ही ढूंढ रहे थे। वहीं पर वो लोग देख जाते हैं तो रेन मीटू को उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। तो अब रूका मीटू को लेकर के वापस से टेंट में आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें इतनी देर तक हॉट स्प्रिंग में नहीं रहना चाहिए था, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। रूका उसका काफी ख्याल रखता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो मीटू उसे रोक करके उसे गले लगाते हुए उससे बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं बस एक रिप्लेसमेंट हूँ, लेकिन मैं जब तक हूँ तब तक तुम मुझे बहुत सारा प्यार करोगे। उसकी ऐसी बातों को सुन करके रूका उसे किस करने की कोशिश करता है पर वो रुक जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है जहाँ पर वो कुमोरी से मिलता है जो कि उसका मास्टर होता है। वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ अपने ब्लड पार्टनर से ही प्यार कर सकती हो और किसी से भी नहीं। वही हमें ये भी पता चल जाता है कि कुमोरी ही लॉर्ड वैम्पायर है और वो आने वाले टाइम में रूका को अपनी पोजीशन देना चाहता है। कुमोरी की बात को सुनकर रूका मीटू को इग्नोर करने लगता है जो देख करके मीटू को अंदर ही अंदर काफी बुरा लग रहा था। फिर मीटू रूका से पूछती है तुमने पूरे हफ्ते मेरे ब्लड को ड्रेन नहीं किया, क्या तुम ठीक हो। रूका उससे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीटू अपने ब्लड को उसे ऑफर करता है पर रूका खुद पर कंट्रोल कर करके उसे नहीं पीता। जिसके बाद उसी कैफे में रेन आ जाता है जो कि मीटू को अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाता है पर रूका को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अब हम देखते हैं मीटू शॉपिंग करने चली जाती है जहाँ पर वो लड़कियों के कपड़ों को ट्राई करती। वहीं कुछ लड़कियाँ ये सब देख करके मीटू को काफी परेशान करने लगती है कि एक लड़का होकर ये लड़कियों वाले कपड़ों को पहन रहा है, आखिर ये कैसे लगेगा। पर सही टाइम पर वहाँ रूका आ जाता है। दोनों ही लड़कियाँ उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। रूका मीटू को ऐसा देखकर काफी पिघल जाता है और जस्ट उसके ब्लड को ड्रिंक करने ही चाहता है कि वहीं पर रेन आ जाता है। अब दोनों ही आपस में फाइट करने लगते हैं पर मीटू उस फाइट को रोक लेती है। फिर घर आकर मीटू उस नेकलेस को देखती है, उसका कलर चेंज हो गया था तो वो रूका को जाकर बताती है। रूका ये देखकर काफी खुश हो जाता है और उससे कहता है लगता है तुम्हारे ब्लड का टेस्ट बदल गया है। तो अब रूका जैसे ही मीटू के ब्लड को टेस्ट करता है वो कुछ देर तक ऐसे ही उसको पीता है। फिर उससे कहता है कि ये अभी भी कड़वा ही है, अब थोड़ा सॉल्टी हो गई है। ब्लड पीने के बाद रूका को रियलाइज होता है कि मीटू का ब्लड कड़वा है लेकिन मैं फिर भी उसी का ब्लड पीना चाहता हूँ। रूका मीटू के प्रति अट्रैक्ट होता जा रहा था। रूका मन में कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो एक लड़का है मगर ऐसा क्यों, मैं उसकी ओर अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। मुझे अब मीटू के लिए एक लड़की को जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। अब रूका मीटू से कहता है जाओ अपने लिए एक जीएफ को बनाओ। ये सुनकर मीटू काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मीटू टपारा और टोरो से जाकर मिलता है और उनसे बात करके कुछ लड़कियों से मिलने का प्लान बनाता है ताकि मीटू एक लड़की को एज अ चीफ बना सके। तो अब सभी उस गैर करने के लिए मान जाते हैं। फिर मीटू रूका और रेन के साथ उन लड़कियों से मिलने जाता है जहाँ पर मीना नाम की एक लड़की मीटू को पसंद करती है। वो उसके साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर चली जाती है पर हमें पता चलता है वो लड़की तो रूका को ही पसंद करती है। वो बस मीटू के थ्रू रूका के सारे इन्फॉर्मेशन को निकलवाना चाहती है। तो अब मीटू ये सब सुन करके मीना को बता देती है कि रूका का कोई भी चीफ नहीं है। पर आगे मीना को रूका का क्लोज देखकर मीटू को काफी तकलीफ हो रही थी। मीना के जाने के बाद मीटू रूका के बारे में सोचती जा रही थी और काफी सैड हो जाती है।
तभी वहाँ पर उसे रेन मिल जाता है। मीटू रेन को देख करके उसे हक कर देती है। इतने में ही रेन के अंदर का भी वैम्पायर जाग जाता है। रेन मीटू पर हमला करके उसके ब्लड को पीने लगता है। तो ये देखकर मीटू काफी हैरान हो जाती है। पर जब रेन को एहसास हो जाता है कि वो ये क्या कर रहा है, तो वो तुरंत ही रुक करके वहाँ से भाग जाता है। अब घर आकर रेन खुद को ही कोसता जा रहा था कि मैं भी रूका की तरह हरकतें कर रहा हूँ। तो इधर हम मीटू को देखते हैं। जैसे ही वो घर में आ जाता है तो रूका उससे कहता है, तुम्हारा डेट अब तक कैसा गया? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को किस कर दिया? तो ये सुन करके मीटू काफी भड़क जाती है और रूका से कहती है, तुम्हें लड़कों की फीलिंग्स के बारे में आखिर क्या ही पता है? ये सुन करके रूका मीटू को टीज करने लगता है और उसके क्लोज जाकर उसे किस करने ही वाला था। तभी मीटू उसे धक्का दे करके वहाँ से भाग जाती है। रूका कहता है, डैम, मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये एक लड़का है, फिर भी मैं उसकी ओर खींचा जा रहा हूँ। इधर हम मीटू को देखते हैं जो कि अपने आप से कहती जा रही थी। रूका ने मेरी बढ़ती हुई हार्ट बीट को सुन लिया था। वो पता नहीं क्या सोच रहा होगा। क्या मुझे जाकर उसे सारी सच्चाई को बता देना चाहिए? फिर मीटू सोचती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा किया मैंने तो वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी वहाँ दो लड़के आ जाते हैं जो कि उसे परेशान करने लगते हैं। पर सही टाइम पर रेन आकर मीटू को प्रोटेक्ट करता है और उसे घर जाने को बोलता है। पर मीटू रूका के पास जाना नहीं चाहता था। तो ये देख करके रेन उसे अपने कमरे में लेकर आ जाता है और कहता है, तो मेरे कमरे में सो जाओ और मैं बाहर सो जाऊंगा। दूसरी ओर रूका को दिखाया जाता है जो कि मीटू को हर जगह ढूंढता जा रहा था। अब आधी रात हो जाती है। जब रेन की आंखें खुल जाती है तो वो मीटू के पास चला आता है। वो मीटू को काफी पसंद करता, रूका की तरह ही मीटू उसे किस करने जाना था। पर तभी रेन देखता है मीटू नींद में रूका को नाम दे रही थी, जो देख करके रेन पीछे हट जाता है। जिसके बाद अगली सुबह मीटू देखती है वो रेन के पास सो रही थी। वो काफी बहस हो जाती है। तो दूसरी तरफ में रूका को दिखाया जाता है जो कि सुबह सुबह सारे लड़कों के डोर को ओपन करवाकर मीटू को ढूंढता जा रहा था। एंड लास्ट में वो रेन के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो मीटू को रेन के साथ देखकर काफी हैरान हो जाता है और रेन पर काफी गुस्सा कर रहा था। पर मीटू उसे बताता है, मैं अपनी मर्जी से रेन के साथ उसी के रूम में सो रहा था। तो ये सुन करके रूका को काफी गुस्सा आ जाता है। वो मीटू से कहता है, ठीक है, आज से तुम इसी रूम में सो सकते हो, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी बातों को सुन करके मीटू काफी अपसेट हो जाती है। तो उसका मूड फ्रेश करने के लिए टोरो और टकारा उसको लेकर बीच पर आ जाते हैं, जहाँ पर सभी काफी फन करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि टोरो को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि टकारा को बहुत सारी लड़कियां पसंद करती है। तो ये सब देख करके मीटू को भी रियलाइज हो जाता है कि जब टोरो को पता है कि उसका प्यार उसे वापस नहीं मिल पाएगा, फिर भी वो हार नहीं मान रहा है, तो मैं बना हार क्यों मानूं, मैं पीछे क्यों हटूं। दूसरी ओर हम रूका को देखते हैं जो कि कहता है, मुझे मीटू को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब रूका मीटू से माफी मांगने के लिए उसके फेवरेट केक को बनाता है। तो दूसरी ओर हम मीना को देखते हैं जो कि रूका से मिलने आ जाती है और आज वो अपने लव का कन्फेशन करने का उसने फैसला कर लिया था। कुमोरी दोनों को बाहर भेज देता है ताकि वो बात कर सके। इधर मीटू बीच से वापस आते ही रूका को ढूंढने लगती है। तो कुमोरी उससे बताता है कि वो मीना के साथ बात कर रहा है। रूका के करीब मीना को देख करके मीटू को काफी जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है। तो इधर मीना रूका को प्रपोज कर देती है, पर रूका उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और उसकी हेल्थ खराब होने लगती है। मीटू ये देख करके रूका के पास जाने लगती है और कुमोरी उसे रोक लेता है और मीना को कहता है, रूका को उसके कमरे तक छोड़ दो। तो इधर मीटू को ये लग रहा था रूका ने मीना को अपना फ्लर्ट पार्टनर बना लिया। तभी मीटू के पास रेन आ जाता है जो कि उसे कहता है, तुम मेरे पास रह सकती हो। पर मीटू कोई जवाब नहीं देती। उतने में ही टोरो मीटू के पास आकर के उसे केक दिखाता है जो कि रूका ने उसके लिए बनाया था। तो मीटू उस केक को लेकर के रूका के पास जाने लगती है। तो इधर हम रूका को देखते हैं जो कि मीना का ब्लड पीने ही वाला था, पर वो खुद को कंट्रोल करके रोक लेता है और मीना से कहता है, मैं किसी और को प्यार करता हूँ। तो इधर सुन करके मीना का दिल टूट जाता है, वो वहाँ से चली जाती है। तो अब इधर मीटू रूका के पास आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को सॉरी बोल करके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं। रूका मीटू के ब्लड को ड्रिंक करता है। वो नोटिस करता है मीटू को भूख लगी है, तो दोनों ही उसी केक को खाने लगते हैं और एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। रूका मीटू से कहता है, क्या तुम कल मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी? मीटू ये सुनकर के काफी खुश हो जाता है। रूका अपने मन में कहता है, मैं इसे डेट के लिए नहीं ले जा सकता, ये बस मेरे लिए एक फ्रेंड की तरह है। ऐसा कहकर रूका अपने मन की तसल्ली को कर रहा था। अब अगले दिन मीटू टोरो और टकारा से कुछ कपड़ों को ले लेता है। टोरो मीटू को एक फीमेल युकाटा दे देता है। मीटू उस युकाटा को पहन लेती है। फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है वो रेन से टकरा जाती है। मीटू को ऐसे आउटफिट में देखकर रेन काफी हैरान हो जाता है।
और मीटू से कहता है तुम काफी क्यूट लग रहे हो। तभी रेन बहुत सारे वैम्पायर्स होने की आहट आ जाती है। तो वो मीटू से कहता है कि जब तक रूका तुम्हारे पास नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी। वेल, इधर हम रूका को देखते हैं जिसके पास बहुत सारे वैम्पायर्स आ जाते हैं और उसे वार्निंग देते हुए बोलते हैं अपने ब्लड पार्टनर को जल्दी से ढूंढो, नहीं तो मीटू को तुमसे दूर कर देंगे। रूका ये सुनकर के काफी भड़क जाता है और सभी को वहाँ से जाने को बोलता है और वो सारे वैम्पायर्स रूका से फाइट करने लगते हैं। वेल, इधर हमें रेन और मीटू को दिखाया जाता है जो कि फायरवर्क देख रहे थे, जहाँ पर मीटू रूका के आने का वेट कर रही थी। पर उसी वक्त रेन उसे प्रपोज कर देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मीटू एक लड़का है या फिर एक लड़की, पर फायरवर्क के आवाज के कारण कुछ भी मीटू को सुनाई नहीं दे पाता। तभी वहाँ पर रूका भी आ जाता है। रूका को ऐसे इंसर्ट देकर मीटू तुरंत ही उसके पास आ जाती है। वो काफी वरिड हो जाती है तो रूका उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो जाओ। इतने में ही मीटू का पैर स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिर जाती है तो रूका उसे उठा करके साइड पर ले आता है। मीटू के इंसर्ट लेग्स को हील कर रहा था मगर वो हो नहीं पाता तो रूका बताता है मैं खुद ही अभी इंसर्ट हूँ इसलिए ये काम नहीं कर रहा। तो मीटू उसके फेस पर लीक करके उसे ठीक कर दिए पर फिर भी वो फर्क नहीं करता। तभी रूका ये देख करके मीटू को किस कर देता है। मीटू ये देख करके काफी हैरान हो जाता है। फिर आगे रूका उसे बताता है कि तुम्हारे लिप्स पर ब्लड था जिसे मैं इग्नोर नहीं कर सका। तो ये सुन करके मीटू कहती है ऐसी हरकतें दोबारा मत करना और वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। पर वो मन ही मन काफी खुश हो जाती है कि रूका ने फाइनली उसे किस कर दिया। वेल, अब अगले दिन हम देखते हैं कि मीटू अपने कपड़ों को चेंज कर रहा था। तभी उसके पास एक वैम्पायर स्नेक के रूप में आ जाता है। वो मीटू पर हमला करके उसके ब्लड को ड्रिंक करने लगता है। तभी वहाँ पर रेन भी आ जाता है। वो मीटू को स्नेक से बचा लेता है और उसकी हालत एकदम खराब कर देता है। फिर रेन तुरंत ही मीटू की बॉडी से उस स्नेक के पॉइजन को निकालने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चल जाता है कि मीटू एक लड़की है तो वो तुरंत ही उसको कवर करके उसके जहर को पहले निकाल देता है। तो दूसरी तरफ हमें रूका को दिखाया जाता है जो कि वैम्पायर के कैस्टल में आ गया था, जहाँ सारे वैम्पायर्स उससे ये कह रहे थे अपने ब्लड पार्टनर को जल्दी से ढूंढो। तभी वहाँ पर एक लेडी भी आ जाती है जो कि रूका को उसके ब्लड पार्टनर की एक झलक ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्ट करके दिखाती है। पर रूका ऐसा कुछ नहीं समझता, उससे इन सब पर यकीन नहीं लेता कि ऐसा भी कुछ प्रेडिक्ट हो सकता है। तो आगे हमें इधर दिखाया जाता है मीटू को पुश आ जाता है तो वो रेन से कहती है मेरा सीक्रेट तुम किसी को मत बताना। तो रेन भी उसकी बात को मान जाता है पर बदले में वो उसके साथ एक दिन डेट पर जाने को बोलता है। तो मीटू भी मान जाती है और उसके साथ लड़की बनकर डेट पर जाती है। रेन तो उसे पहले से ही पसंद करता था, अब उसे पता चल गया था मीटू एक लड़की है तो उसको और भी ज्यादा वो पसंद करने लगा था। दोनों साथ में काफी फन करते हैं। तभी मीटू को कुछ क्लासमेट्स उसे देख जाते हैं। वो काफी डर जाती है कि लोग उसे पहचान लेंगे तो इसलिए वो वहाँ से दौड़कर भाग जाती है और रूका से टकरा जाती है। रूका मीटू को ऐसे पहचान नहीं पाता पर उसके प्रेडिक्ट के हिसाब से वो जिस लड़की से आज मिलने वाला था वो उसका ब्लड पार्टनर बनने वाला था वो यही था। तो ये देखकर रूका बहुत हैरान हो जाता है। फिर रूका मीटू के साथ कुछ टाइम्स को स्पेंड करता है। रूका को अंदर से ऐसा फील आ रहा था कि ये मीटू की याद दिलाती है। तो दूसरी तरफ हमें मीटू को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश थी कि रूका ने उसे ऐसे लड़की के रूप में भी उससे बात की। वहीं पर उन दोनों को ऐसे साथ में रेन देख लेता है तो इधर रूका मीटू से उसका नाम पूछता है पर मीटू ये सुनकर सैड हो जाती है और उसे अपना नाम नहीं बताती। उसे ये कहती है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मीटू के जाने के बाद वहाँ पर कुबोरी आ जाता है जो कि रूका से कहता है तो तुम्हें फाइनली तुम्हारा ब्लड पार्टनर मिल गया तो अब तुम क्या करोगे। रूका तुरंत ही उस लड़की के पीछे भाग जाता है जहाँ मीटू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आकर किधर जाए। पर इन सही टाइम पर आकर उसे अपने पास खींच लेता है और उसे किस कर देता है जो देख करके मीटू बहुत हैरान हो जाती है। वह दूसरी तरफ हमें रेन के फादर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं कई सालों से वेट कर रहा था। वो भी वैम्पायर लीडर बनना चाहते, उनकी एबिलिटी वैसी नहीं थी, इस कारण से क्लोन के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अब रेन के फादर ऐसा अपने बेटे को वैम्पायर का लीड बनाने का प्लान बनाते हैं। रेन के फादर मीटू को रेन का ब्लड पार्टनर बनाने का फैसला करते हैं। तो अब रूका घर आ जाता है। घर आकर वो मीटू को देखता है। उसे कहीं न कहीं ये लग रहा था शायद वो लड़की मीटू ही है। फिर वो खुद को कंट्रोल करके सोने चला जाता है। मीटू अपनी सच्चाई रूका को ना बताने का फैसला कर लेती है। तो अब रात में मीटू रूका को हक कर लेती है
तो रूका भी मीटू को हक कर लेता है। जिसके बाद अगले दिन रूका और रेन आपस में फिर से फाइट करने लगते हैं मीटू को लेकर। वही रेन उससे बोल देता है, जब तुम्हारी ब्लड पार्टनर तुम्हें मिल जाएगी तो तुम वैसे भी मीटू को ही भूल जाओगे, तो तुम्हें बस लोगों को हर्ट करना ही आता है, ये सब करना बंद करो। रेन की बातों को सुन करके रूका को अपना पास्ट याद आ जाता है कि बचपन में रूका बहुत सैड रहता था, तो उसके पास एक लड़की आ गई थी। वो उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करती, उसे चेयर अप करती, पर रूका ने उसका ब्लड को ड्रिंक कर लिया था। इस कारण से वो वहाँ से भाग गई थी। वो दोबारा उससे कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से रूका ने डिसाइड कर लिया था वो किसी भी लड़की का ब्लड ड्रिंक नहीं करेगा। तो अब रेन मीटू को रूका के कमरे में सोने से रोकता है, जिस कारण से तीनों ही साथ में एक साथ सो जाते हैं, जो कि मीटू का एक काफी अनकंफर्टेबल वाला सीन था। वही रूका मीटू को बताना है, मैं अपने ब्लड पार्टनर से मिला कुछ दिनों पहले ही। उस लड़की के बारे में सुन करके मीटू काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मीटू ही थी। अब रेन मीटू के साथ डेट पर जाने की बात करता तो मीटू की मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन रेन मीटू को लेकर के अपने पेरेंट्स के यहाँ आ जाता है, जहाँ मीटू को पता चलता है कि आज रेन 17 साल का हो गया है। उसकी फैमिली उसके बर्थडे पर पार्टी को सेलिब्रेट करती। वही रेन और मीटू की शादी का भी अनाउंसमेंट करने का फैसला कर लेती है। तो वही रूका भी उस पार्टी में आ गया था। उसे ये पता नहीं था ये बर्थडे पार्टी रेन की है। तो अब रेन के फादर को देखते हैं, जो कि रेन से कहते हैं, अगर तुम्हें मीटू चाहिए तो तुम्हें अपने ब्लड सर्वेंट को उससे बनाना पड़ेगा। रेन इस पोजीशन को पाना नहीं चाहता था, पर वो मीटू को चाहता, इसलिए वो मान चाहता है। अब पार्टी में सब लोग बातें कर रहे थे। वही मीटू के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो जाती है, तो मीटू ये सुनकर के बहुत हैरान हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो रूका उसका पीछे जाता है। वही मीटू की सेट फट जाती है। मीटू को लगा रूका को मेरी सच्चाई पता चल जाएगी, पर किसी मैच के कारण से मीटू की बॉडी एक लड़के की बॉडी में बदल जाती है। तो अब रूका मीटू को लेकर के उसी पार्टी से वापस अपने घर आ जाता है। जिसके बाद अगले दिन मीटू रेन से उसने कहती है, मुझे पहले जैसा कर दो, पर रेन कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सभी लोग साथ पर पिकनिक पर जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर रेन के फादर की कैट मीटू को फॉलो कर रही थी। आगे हमें रूका को दिखाया जाता है, जिसके सामने मीटू की हमशक्ल एक लड़की बनकर आ जाती है, जो देख करके रूका तो खुश हो जाता है, पर मीटू वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये लड़की आखिर कौन है। वो लड़की अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम मीका है। अब रूका मीका के साथ कुछ टाइम को स्पेंड करता, जो मीटू को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मीका मीटू के पास आकर उससे कहती है कि रूका मुझसे प्यार करता है, जो सुन करके मीटू कहती है, ऐसा हो नहीं सकता। तो इस बात को साबित करने के लिए मीका उससे ब्रिज के डोर पर तोड़ देती है। अब दोनों ही उस ब्रिज पर लटक जाते हैं। मीका उससे बोलती है, देख लेना रूका किसका हाथ पकड़ता है। जैसे ही अब रूका उन दोनों को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है, मीका गिरने की एक्टिंग को करने लगती है। तो ये देख करके रूका पहले मीका का हाथ पकड़ लेता है, जो देख के मीटू का दिल टूट जाता है। वो खुद ही उस ब्रिज को छोड़ करके नीचे गिर जाती है। उसे लग रहा था रूका को अब मेरे को जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर कुमोरी पानी में आ जाता है और मीटू को बचा करके उसे रेन के पास छोड़ देता है। तो दूसरी ओर में रूका को दिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरा फील कर रहा था कि उसने आखिर क्यों मीटू का हाथ नहीं पकड़ा। वहीं पर कुमोरी रूका के पास आ जाता है और उसे व्यापार कैस्टल चलने के लिए बोलता है। अपने ब्लड पार्टनर के साथ रूका उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। इधर हमें मीटू को दिखाया जाता है, जिससे होश आता है तो वो अपने सामने रेन को देखती है। मीटू काफी अपसेट थी। वो रेन से कहती है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम मेरी सारी मेमोरीज रूका की जो थी वो सारी तुम डिलीट कर दो। तो रेन भी उसकी इस इच्छा को पूरा कर देता है। इधर हम रूका को देखते हैं, जिसे रियलाइज हो गया था कि उसका ट्रू लवर आखिर कौन है। तो वो अपने वैम्पायर के लीड और ब्लड पार्टनर को छोड़ करके मीटू को चुनने के लिए चला जाता है, जो देख करके कुमोरी काफी खुश हो जाता है। अब कुमोरी उस लड़के से कहता है, तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। ये लड़की वही कैट होती है जो कि रेन के फादर की थी। आगे सब रूका रेन के फादर के घर आ जाता है, तो वो देखता है मीटू उसको पूरी तरह से भूल गया है, वो रेन के पास ही रह रही है। रूका ये देख करके बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो रेन से कहता है, आखिर तुमने क्या किया उसके साथ। तो रेन उसने कहता है, मैंने बस मीटू की विश को पूरा किया। ये जान करके रूका को एहसास हो जाता है कि उसने मीटू को कितना उसका दिल दुखाया था। रूका मीटू के साथ अब रहने का उसके घर में ही फैसला कर लेता है। रूका रेन के सामने उसके घर पर रहने के लिए भीख मांगता है,
तो उसके ऐसे कंडीशन को देख करके मीटो उससे कहती है रिन तुम इसे रहने दो, तो रिन भी मान जाता है। फिर आगे रुका को पता चलता है कि रिन और मीटो आपस में शादी करने वाले हैं, तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है। वही मीटो उसे बताती है अगर तुम किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो वो तुम्हें जरूरी मिल जाएगी। रुका ये सुन करके काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद अगले दिन रुका मीटो को वही पेंडेंट दे देता है और शादी की बधाई दे करके वहाँ से चला जाता है, जो देख करके मीटो को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, पर अभी भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। अब आगे में शादी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रिन शादी के लिए हाँ बोल देता है, पर मीटो वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो वहीं पर रोने लगती है। अभी उसके पास रुका आ जाता है, जो कि मीटो को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो ये सब देख करके रिन का फादर काफी भड़क जाते हैं। तभी कुमोरी उनके पास आ जाता है, ऐसा वेम्पायर लॉर्ड उसको रोक लेता है। वहीं हम ये भी देखते हैं कि मीटो की मेमोरीज वापस आ जाती है और मीटो रुका को हक कर लेता है। रुका भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो गया था। तभी मीटो अपने वापस से लड़की के फॉर्म में आ जाती है, जो एकदम हैरान हो जाता है। तो मीटो उसे बताती है मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बारे में तुमसे बताया नहीं। रुका ये देख करके और भी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके ब्लड पार्टनर वो मीटो ही है। अब आगे रिन वहाँ से चला जाता है। उसे ये समझ आ गया था कि मीटो रुका से ही प्यार करती है। अब आगे मीटो रुका के साथ उसके घर में आ जाती है। रुका बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मीटो को लेकर के, तो मीटो उसे अपना ब्लड ऑफर करती है। तो रुका उसे किस करके उसे बताता है मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। जिसके बाद अगले दिन कुमोरी उनके पास आकर के उन्हें बताता है कि आज ही हम सब वेम्पायर कैस्टल जाने वाले हैं, तो तब तक तुम दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट मत करना। रुका कहता है हम फ्लर्ट कहाँ कर रहे हैं। इसके बाद दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। मीटो अभी भी सभी लड़कों की तरह ही स्कूल में जाती है, सभी से वो ऐसे ही बातें करती। जब स्कूल खत्म हो जाता है तो दोनों साथ में स्कूल के होमवर्क को करने के लिए लाइब्रेरी में जाने वाले थे। तभी रुका मीटो के पास आकर उसे किस कर देता है, तो मीटो भी काफी हैप्पी हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन 1 यही कंप्लीट हो जाता है।